हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में आई पंचायत सीजन 4। इस सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 3 के एंड में प्रधान जी को किसी ने गोली मार दी थी और सचिव जी ने विधायक को थप्पड़ मार दिया था, जिसके चक्कर में भूषण ने सचिव जी पर केस कर दिया था। जिसके बाद पूरे फुलेरा गाँव में चुनावी माहौल गर्मा गया। एक तरफ मंजू देवी है तो वहीं दूसरी तरफ क्रांति देवी है। अब दोनों में से कौन प्रधानी जीतेगा चलिए जानते हैं। सीरीज की शुरुआत में सचिव के मौसी के बेटे आदित्य को देखते हैं, जो अपने घर वापस जा रहा होता है। वो सचिव जी से कहता है, ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सचिव जी कहते हैं, तुम नहीं समझ सकते हो, मुझ पर धारा 323 लगी हुई है। तभी वहाँ पिल्लाचा और विकास आ जाते हैं। वो आदित्य को प्रधान जी की भेजी हुई मिठाई और पैसे दे देते हैं। आदित्य उन लोगों से कहता है, केस की वजह से अभिषेक बहुत परेशान है। अगर केस वापस नहीं हुआ तो अभिषेक के एमबीए के एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पिल्लाचा सचिव जी से कहते हैं, आप परेशान मत होइए, हम लोग आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। इधर रिंकी अपने पापा को गोली लगने से परेशान है। प्रधान जी रिंकी से कहते हैं, तुम परेशान मत हो, ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। फिर उसी रात सचिव जी को नींद नहीं आ रही होती है तो वो धारा 323 के बारे में सर्च करने लगते हैं और परेशान होकर बाहर आकर बैठ जाते हैं। फिर वो प्रहलाद चा को फोन कर कर शराब के बारे में पूछते हैं और फिर प्रहलाद चा के घर पहुंचकर शराब पीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास की पत्नी उससे कहती है, प्रहलाद चा ने जो हमें 40 लाख रुपए दिए हैं उनमें से पहले तो हम जमीन खरीद लेंगे और जो कुछ भी बचेगा उससे सोना या एफडी करा लेंगे। तभी उन्हें किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। अभी हमें पता चलता है ये सचिव जी हैं जो नशे की हालत में चिल्ला रहे हैं और वो कहते हैं, मुझे टेंशन देकर भूषण आराम से सो रहा है, मैं उसे सोने नहीं दूंगा और पूरी रात पीऊंगा और खूब चिल्लाऊंगा। तभी वहाँ विकास शोर सुनकर आ जाता है और वो भी बैठकर पीने लगता है। थोड़ी देर बाद सचिव जी हाथ में चप्पल लेकर चलने लगते हैं। विकास कहता है, पहले से ही आप पर केस चल रहा है और फिर से भूषण को मारने चल दिए हैं। सचिव जी कहते हैं, तो क्या वो फिर से मुझ पर केस करेगा? जैसे रात में कुत्ते रोते हैं वैसे ही उसे पीट पीट कर रुलाऊंगा। दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। फिर पिल्लाचा अपनी चप्पल उतारते हुए कहते हैं, तो हम भी आपके साथ चलते हैं। ये सुनते ही विकास कहता है, जो चने रखे हैं उन्हें घोड़े को खिला देते हैं, क्या पता भूषण को पीटने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए। फिर वो चना खिलाते हुए कहता है, पालतू जानवर को खिलाने से मन शांत हो जाता है। इतना सुनते ही सचिव जी चप्पल को फेंक देते हैं और कहते हैं, मैं भूषण को जाकर सॉरी बोल देता हूँ, शायद सॉरी सुनकर वो अपना केस वापस ले ले। विकास कहता है, जो कुछ भी बोलना है कल सुबह जाकर बोलना। सचिव जी कहते हैं, अभी नशे में हूँ तो सॉरी बोल दूंगा, वरना होश में मुझसे ये नहीं हो पाएगा। फिर वो भूषण के घर पहुंच जाते हैं। विकास पूछता है, भूषण को आवाज देकर बुलाएं या फिर गेट खटखटाकर। सचिव जी दीवार को फांदकर अंदर घुसने लगते हैं। तभी उनके पैर के लगने से बोतल गिरकर टूट जाती है, जिसका शोर सुनकर भूषण और उसकी पत्नी चोर चोर कहते हुए बाहर आ जाते हैं। सचिव जी सॉरी बोल देते हैं तो क्रांति देवी उनसे कहती है, ऐसे आधी रात में आकर कोई सॉरी बोलता है क्या? अब क्या आपकी सॉरी का मुरब्बा डालें? फिर भूषण क्रांति देवी को अंदर चलने का इशारा करते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आकर सचिव जी से कहते हैं, मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में प्रधान जी के ऊपर गोली चलने वाली जो एफआईआर मुझ पर हुई है उसे वापस ले लो। अगले दिन जब वो प्रधान जी के घर जाते हैं तो रिंकी उससे कहती है, सुना है कल रात तुमने नशे में बहुत नौटंकी की है। वहीं अंदर मंजू देवी सभी से कहती हैं, अगर केस हटवा दिया तो भूषण हम लोगों का जीना दुश्वार कर देगा और गाँव वाले भी सवाल पूछेंगे, अगर केस हटवाना था तो किया क्यों? विकास कहता है, सचिव जी तो आ ही नहीं रहे थे, उन्हें जबरदस्ती खींचकर लाया हूँ। पिल्लाचा बताते हैं, सचिव जी का कहना है खुद को बचाने के लिए प्रधान जी से एफआईआर वापस लेने के लिए नहीं कहेंगे। फिर वो बाहर आकर सचिव जी से कहते हैं, आप हमारे लिए विधायक जी से लड़ गए, मैं आपके लिए एफआईआर तो वापस ले ही सकता हूँ। सचिव जी कहते हैं, ये एफआईआर भूषण के खिलाफ इलेक्शन में सबसे बड़ा हथियार है। प्रधान जी कहते हैं, अरे ससुर आप क्यों चिंता करते हो, भूषण को चुनाव में बिना हथियार के ऐसा पटकेंगे कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। मंजू देवी कहती है, मैं भी इनके साथ पुलिस स्टेशन जाती हूँ। सीन विधायक जी के घर शिफ्ट होता है, जहाँ वो एक आदमी को पीटकर उससे पूछते हैं, आखिर प्रधान जी पर तुमने गोली क्यों चलाई? वो बताता है, मैंने गोली नहीं चलाई, मैं तो कहीं बाहर गया हुआ था। वो फिर से पीटते हुए कहते हैं, तो आखिर गोली किसने चलाई जो मुझे फंसा रहा है? तभी वहाँ छुट्टन आ जाता है और बताता है, बाहर भूषण आपसे मिलने आए हैं। भूषण उन्हें केस से नाम हटने वाली बात बता देता है। विधायक जी कहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो अब क्या करें, हम नाचें? और फिर वो नाच कर दिखाने लगते हैं। इसके बाद गुस्से में कहते हैं, अपना नाम हटवाकर हमें ऐसे ही छोड़ दिया, कैसे 2 कौड़ी के लोगों को मैंने पाल रखा है। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर छुट्टन उन लोगों से कहता है, अपने नाम के साथ साथ विधायक जी का नाम भी हटवा दीजिए, वरना आगे से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। भूषण उन लोगों से विधायक जी का नाम हटवाने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, अगर एफआईआर से इन दोनों के नाम हट जाएंगे फिर प्रधान जी पर गोली आखिर किसने चलवाई?
इस बात से प्रधान जी खुद जांच के दायरे में आ जाएंगे। ये सुनकर मंजू देवी और बाकी के लोग बाहर चले जाते हैं। तभी भूषण को विधायक जी का फोन आ जाता है। सचिव जी कहते हैं एफआईआर से किसी का नाम नहीं हटेगा, वरना नॉमिनेशन से पहले ही हम लोग हार जाएंगे। तभी प्रधान जी फोन करके कहते हैं उन दोनों का नाम हटवा दो। सचिव जी कहते हैं ये सब करके मुझे नींद नहीं आएगी, इससे अच्छा है मुझ पर केस रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। प्रधान जी कहते हैं अगर आप पर केस रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। अभी विनोद आकर बताता है विधायक जी का घोड़ा भी लौटाना होगा, और ये कहकर अंदर चला जाता है। सचिव जी प्रधान से कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया है, अब किसी का भी नाम नहीं हटेगा। काफी देर बाद जब कोई भी अंदर नहीं आता है तो भूषण माधव से कहता है बाहर जाकर देखो ये लोग कर क्या रहे हैं। माधव बाहर आकर उन लोगों से पूछता है आप लोग कहाँ जा रहे हो। मंजू देवी कहती हैं हम लोग घोड़ा लेने जा रहे हैं। विकास कहता है तुम भी साथ में चलो, खुद ही विधायक जी को घोड़ा दे आना। माधव कहता है मुझे नहीं जाना, और वो जोर जोर से भूषण को बुलाने लगता है, और वो लोग चले जाते हैं। अगले सीन में वो लोग गाँव के स्कूल में जाते हैं और सचिव जी मास्टर जी से कहते हैं प्रधान जी और उनकी वाइफ मिलकर स्कूल के टॉयलेट की सफाई करेंगे। वो लोग जैसे ही स्कूल के टॉयलेट को खोलते हैं उसकी गंदगी देखकर वैसे ही पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि विकास को उल्टी भी हो जाती है। सचिव जी मास्टर जी से पूछते हैं इस टॉयलेट के अंदर बच्चे कैसे जाते होंगे। मास्टर जी कहते हैं बच्चे घर से करके आते हैं और इमरजेंसी में खेत में चले जाते हैं। पिल्लाचा कहते हैं प्रधान जी गोली से तो बच गए, अगर इसके अंदर जाएंगे तो नहीं बच पाएंगे। विकास कहता है जल्दी से यहाँ से चलिए, कोई और जगह देखते हैं। इसके बाद वो लोग गाँव की दूसरी जगह पर पहुँचते हैं। सचिव जी कहते हैं ये जगह तो बहुत ज्यादा ही साफ लग रही है। प्रहलाद चा कहते हैं अगर यहाँ सफाई करेंगे तो नौटंकी लगेगी। फिर वो पानी टंकी के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें जाते हुए भूसड़ देख लेता है और कहता है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। प्रहलाद चा कहते हैं यहाँ ठीक है, ना ज्यादा गंदा है और ना ज्यादा साफ, और फिर रोड से आने जाने वाले लोगों को भी दिखेगा। भूषण उन्हें छिपकर देख रहा होता है। फिर रिंकी अपने मम्मी पापा की फोटो खींचकर चुनाव के प्रचार के लिए एक फैन पेज बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। तभी सीन ग्राम पंचायत के ऑफिस शिफ्ट होता है। सचिव जी विकास से पूछते हैं तुम जो जमीन खरीद रहे थे उसका क्या हुआ। विकास उन्हें बताता है गांव के बाहर जमीन देखी है। तभी उन्हें तालियों की आवाज सुनाई देने लगती है। वो देखते हैं तो भूसड़ बाकी लोगों के साथ पानी टंकी की जगह पर सफाई कर रहा होता है। भूसड़ कहता है जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो मुझे करना पड़ रहा है, क्या यही प्रधान जी का राज है। विनोद कहता है छोड़िए भैया, फल की चिंता किए बिना हमें अपना काम करना है। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उन्हें जाता देख भूसड़ माधव से उनका पीछा करने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग प्रधान जी के घर जाकर सब कुछ बता देते हैं। मंजू देवी कहती हैं हम पानी टंकी साफ करने वाले हैं, ये उन्हें कैसे पता चला। उनकी कहती है मैंने ही ये पोस्ट किया था जिससे सभी लोग वहां पहुंच जाएं। फिर मंजू जी सचिव जी से पूछती हैं पानी टंकी से पहले और कितनी जगह गए थे आप लोग, और उनमें से सबसे गंदी जगह कौन सी है। सचिव जी बताते हैं सबसे गंदा स्कूल का टॉयलेट है। मंजू देवी कहती हैं ठीक है हम लोग वहीं जाएंगे। फिर सचिव जी स्कूल के मास्टर जी को फोन करके कहते हैं हम लोग स्कूल में सफाई करने के लिए आ रहे हैं। फिर वो लोग सफाई करने के लिए निकल जाते हैं और माधव उन्हें देखकर भूसड़ को ये बात बता देता है। ये रास्ते में भूसड़ उन लोगों से पूछता है आप लोग कहाँ जा रहे हो। वो बताते हैं हम लोग सफाई करने जा रहे हैं। क्रांति देवी कहती हैं ऐसी हालत में प्रधान जी से सफाई करवाओगे। रिंकी कहती है अगर आपको इतनी चिंता है तो इनकी जगह आप ही साथ में चलकर कर दीजिए। विनोद कहता है हमें साथ में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो उन लोगों को पूरे गांव में घुमाती रहती हैं और फिर थक हार कर भूसड़ उन लोगों से पूछता है आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं बताओ तो। सचिव जी कहते हैं अगर तुम्हें आना है तो आओ वरना मत आओ। तभी क्रांति देवी की नजर स्कूल के बोर्ड पर पड़ती है और वो भूसड़ से कहती हैं पिंटू बोल रहा था स्कूल का टॉयलेट बहुत गंदा है, चलिए वही साफ करते हैं। ये सुनकर वो लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर भूसड़ उन लोगों से कहता है आप लोगों को जहाँ जाना है जाओ, हम लोग तो स्कूल का टॉयलेट ही साफ करेंगे। ये सुनते ही वो लोग स्कूल के अंदर जाने लगते हैं और फिर उन लोगों में धक्का मुक्की झगड़े होने लगते हैं। तभी वहाँ मास्टर जी आ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं तुम लोग आराम से लड़ो तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं। मंजू देवी कहती हैं तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हो, अब जान लेकर ही मानोगे क्या। और गांव वालों से कहती हैं इस आदमी की वजह से आज रिंकी के पापा का यही हाल हुआ है। अपने ही गांव के बाहर बिना सुरक्षा के नहीं निकल सकते, क्या पता कौन खबर करके गोली चलवा दे। भूसड़ कहता है मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रधान जी के ऊपर मैंने गोली नहीं चलवाई। फिर पिल्लाचा उन्हें भगा देते हैं और मास्टर जी के आने के बाद मंजू देवी सफाई करने चली जाती हैं और सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। थोड़ी दूर पर जाकर भूसड़ उन लोगों से कहता है मैं कुछ करने जा रहा हूँ, पहले तुम दोनों मुझे वचन दो, जान चली जाए फिर भी किसी को कुछ नहीं बताओगे। वो लोग कहते हैं ठीक है पर करने क्या जा रहे हो। भूसड़ कहता है प्रधान अपनी चोट दिखाकर वोट बटोर रहा है, हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर वो अपना सिर दीवार से फोड़कर स्कूल पहुंच जाता है। क्रांति देवी कहती हैं यही चाहते थे ना आप लोग, हम लोग शांति से घर जा रहे थे और रास्ते में हम लोगों पर पत्थर चलने लगे। सचिव जी कहते हैं हमें नहीं पता कौन आपके ऊपर पत्थर चलवाया है। फिर क्रांति देवी कहती हैं आप लोगों को क्या लगा हम डरकर इलेक्शन से पीछे हट जाएंगे।
लेकिन नहीं, अब खून की एक एक बूंद का हिसाब होगा। और मंजू देवी से कहती हैं अब इलेक्शन में ही मिलते हैं। और इस तरह से ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये सीरीज थोड़ी लंबी है, इसलिए बाकी के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।